अच्छा, आप किस तरह चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं, यानी पार्ट टू है हमारा। तो आप अगर देखें यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर 1.5 ईयर करूँगा तो मेरी कैलकुलेशन उसके अकॉर्डिंगली खुद ब खुद, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं और प्लस 6 मंथ 18 मंथ की कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली तमाम तरह कैलकुलेशन परफॉर्म हो चुकी हैं। ठीक है, और आपका जो लोन की बैलेंस है एट द एंड ऑफ द लाइफ वो नील हो चुका है। ठीक है, अभी 18 मंथ की कैलकुलेशंस अगर आप खुद करने बैठे हैं तो इट्स टेक टू मच टाइम। ठीक है, अनलेस कि आप यहाँ पर क्या करें, जस्ट इन 4 बॉक्स को फिल करें और जितनी भी ईयर्स का डाटा आपको चाहिए, लेट्स सपोज आपको 5 ईयर का डाटा चाहिए, तो तमाम तर कैलकुलेशंस आपके सामने 5 ईयर की शो हो चुकी हैं। ठीक है, यानी 5 ईयर 60 मंथ्स। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपकी 5 ईयर में आप कितना इंटरेस्ट पे करेंगे वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। आपकी प्रिंसिपल अमाउंट क्या है वो भी यहाँ पे शो हो रही है। यानी तमाम तर प्रोसेस क्या है, ऑटोमेटेड है। तो अब इस ये लोन अमोर्टाइजेशन टेबल आप कैसे बनाएंगे, यानी आप कैसे जो है जस्ट अपने टाइम को सेव करेंगे और जस्ट इन 4 बॉक्स के थ्रू आप अपनी तमाम तर कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। चलें सीखते हैं इसको। अच्छा, कुछ चीज़ों में यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ जो कि डाटा है, मैं कहता हूँ ये डाटा एज डाटा है। ठीक है, अच्छा मैं इसको भी क्या करता हूँ, बिल्कुल मैं मूव करता हूँ और यहाँ से जो है ये वैल्यूज़ जो हैं इनको भी करता हूँ रिमूव करता हूँ। अब आप इसको कैसे परफॉर्म करेंगे देखते हैं। अच्छा, पहली तो चीज़ आपने यहाँ पर देखनी है कि आपने लोन कितने अमाउंट का लिया। लेट सपोज मैंने 100,000 का या 10,000 का मैंने लोन लिया है। ठीक है, दूसरी चीज़, आप यहाँ पर जो आपको बैंक से रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, या फिर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है बैंक से या फिर जनरल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने लिए जो भी लिया वट एवर, वो 10% है। ठीक है, अपना वेग लिया वट एवर। तीसरी चीज़, कितने नंबर ऑफ ईयर्स के लिए आपने ये लोन लिया है, तो लेट्स सपोज 5 है 6 है 8 है 10 है, जो भी है आपने यहाँ पर लिख लेना है। लोन डेट क्या है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 1 जनवरी 2020 को मैंने लोन की अमाउंट ली है। अच्छा, इसको लिखने के बाद कुछ चीज़ें यहाँ से मैं मज़ीद कॉपी करूँगा ताकि टाइम हमारा क्या हो, सेव और कम से कम टाइम में हम अपने इस प्रोसेस को कंप्लीट करें। अच्छा, आते हैं अब यहाँ पर। पहली चीज़ अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके यहाँ पर आ रहे हैं सीरियल नंबर या पीरियड्स, आप इसको पीरियड भी कह सकते हैं, पीरियड्स कह दें। ठीक है, पीरियड या ईयर्स या मंथ्स। तो मैं ईयर्स इसलिए नहीं कहता हूँ क्योंकि मैंने मंथ बाय मंथ कैलकुलेशन करनी है, तो इसलिए मैं इसको पीरियड्स कह देता हूँ। ठीक है, आप इसको सीरियल नंबर कह सकते हैं। अच्छा, पहली चीज़ तो मैं इसको यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहा हूँ, ये जो 4 बॉक्स हैं, अच्छा इनको ऑटोमेट करने जा रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ, अच्छा मंथली पेमेंट्स मुझे कैसे कैलकुलेट करनी है, PMT। ठीक है, लोन की जो मैंने हर मंथ पेमेंट्स करनी है, 5 ईयर में मैंने जो लोन पे करना है कितनी होगी, तो PMT मेरी पहली चीज़ मुझसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ़ पीरियड्स कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ पीरियड्स। अच्छा, नंबर ऑफ़ पीरियड्स मेरे पास, मैं इससे पहले मैं यहाँ पर नंबर ऑफ़ पीरियड्स कैलकुलेट कर दूँ। 5 ईयर्स हैं और हर ईयर में 12 मंथ हैं, तो ये मेरे पास नंबर ऑफ़ पीरियड्स आ गए। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर देखें आप कि मंथली पेमेंट्स क्या बनती हैं। तो मैं जैसे ही PMT लिखूंगा, यानी मेरी मंथली पेमेंट्स क्या होगी, मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो पहली चीज़ रेट पूछ रहा है। अच्छा, ये रेट एनुअल है, मुझे इसको मंथ में कन्वर्ट करना है। अगर मंथ में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई 12 करते हैं, और आपको क्वार्टरली या फिर सेमी एनुअली करना है तो आपको डिवाइड बाई 2 और डिवाइड बाई 4 या डिवाइड बाई 3 करना है। यानी लेट्स सपोज आप हर 2 मंथ का पेमेंट्स करेंगे तो आप यहाँ पर डिवाइड बाई 6 करेंगे, और हर 3 मंथ के बाद तो डिवाइड बाई 4। तो मैंने चूंकि मंथली करना है तो मुझे डिवाइड बाई 12 करना है। ठीक है, उसका नंबर ऑफ पीरियड्स तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट किए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने कैलकुलेट किए हैं। और वैसे भी आप 5 × 12 कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करनी है इसको, कि प्रेजेंट वैल्यू की, तो ये मेरे लोन की प्रेजेंट वैल्यू, तो ये मेरे पास क्या आ चुकी है, मंथली पेमेंट्स आ चुकी है। अब मैंने इसको एक्सक्लूड करने, चूंकि नेगेटिव फॉर्म में है, तो मैं इसको करता हूँ ABS। ठीक है, और मैंने यहाँ पे इसको एब्सोल्यूट कर दिया। नेक्स्ट, टोटल कितनी पेमेंट्स करनी है इन 5 ईयर्स में, तो ये मेरी पेमेंट्स हैं हर मंथ की, और इतने मंथ तक मुझे इन 60 मंथ तक पेमेंट्स करनी है, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल पेमेंट्स आ जाएंगी। और ये मेरी क्या है, टोटल पेमेंट्स है, और ये मेरी प्रिंसिपल अमाउंट है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ मेरे पास यहाँ पर क्या है, ये अमाउंट है।
तो मैं यहाँ पर अब इसको रिमूव करके नया जो न्यू पेज चार्ट है वो मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। मैं यहाँ पे ये करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट में जाता हूँ, और यहाँ से जाके मैं अपना पेज चार्ट जो भी आपको लगता है आपको यहाँ पर, अच्छा इसकी, तो आप इस तरह से, और अगर आप इसको मज़ीद, इसको डबल क्लिक करें, यहाँ पर आपके पास फिल का ऑप्शन आएगा। ठीक है, इसको नो फिल करें, और इसके साथ साथ बाकी आपको यहाँ पर कुछ मज़ीद चीज़ें चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, चार टाइटल हटा दें, हमें नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हमें क्या चाहिए कि यहाँ पर लेट्स सपोज मुझे चाहिए, अच्छा मैं एक चीज़ और करता हूँ, मैं इस पेज चार्ट को मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे मैं ले आता हूँ लोन अमाउंट। ठीक है, या मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे लोन अमाउंट। ठीक है, मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, और अब जो पई पई चार्ट है उसकी जो प्रेजेंटेशन है मज़ीद इम्प्रूव हो जाएगी, यानी अब आपको मज़ीद क्लियरली समझ आ रहा है। एक तो मेरी लोन अमाउंट है जो कि इस फॉर्मेट में, अच्छा ये अमाउंट मुझे नहीं पता कितनी है, बहरहाल आपके सामने आ चुकी है। ठीक है, दूसरी चीज़ इंटरेस्ट की अमाउंट भी आपको शो हो रही है। अब एग्जैक्ट फिगर नहीं है तो मैं यहाँ पे जाता हूँ इस पे, और मैं कहता हूँ मुझे इसकी टाइटल नहीं चाहिए, और ये जो अमाउंट्स है मुझे ये बता दें। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ पे नो फिल करता हूँ। इसके साथ साथ मैं जाता हूँ यहाँ पे, इनको क्लिक करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, और इस पे क्लिक करने के बाद मैं इसके जो कलर हैं जो भी आप रखना चाहते हैं मैं इसको वाइट रखता हूँ ताकि आप लोगों को शो हो। ठीक है, अब इस तरह से इसकी साइज भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से अपना एक पेज चार्ट बनाया, और इसको मैं अब इस तरफ लेकर आऊँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे रख दिया। अब इसका जो भी आप यहाँ पर उस अपने हिसाब से फिर एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा इधर करता हूँ मज़ीद स्कीम जो आपके पास, ताकि मज़ीद अच्छे से ये शो हो, और इसकी जो, जैसे मैंने यहाँ पर ये नहीं किया लेकिन यहाँ पर मैंने इसलिए किया ताकि आपको मज़ीद अच्छे से ये बताए। अब मैं जो भी अमाउंट यहाँ पे चेंज करूँगा, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ ईयर में चेंज करता हूँ, टू करता हूँ, तो देखें उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें क्या हो चुकी हैं, एडजस्ट हो चुकी हैं, और पई चार्ट ही मेरा उसके अकॉर्डिंगली क्या हो चुका है, एडजस्ट। अच्छा मैं इसको यहाँ पे एक चीज़ और करता हूँ, तो यहाँ ही रखता हूँ, इधर लाता हूँ उसको, जो इसके डेटा लेबल है ना, इसका मैं यहाँ पर जा करके डबल क्लिक करें इस पर, इस तरफ आए। अच्छा, यहाँ पर आप आए, लेबल जो है, अच्छा ये, इसको इस तरफ ले आते हैं। ठीक है, क्योंकि उस तरफ मेरे पास काफ़ी स्पेस है तो मैं इसको इस तरफ रख लेता हूँ ताकि मज़ीद अच्छे से मैं इसको प्रेजेंट कर सकूँ। यहाँ जाके इसको आप इसके अकॉर्डिंगली क्या कर लें, एडजस्ट कर लें। अब आपके पास एक ये बेहतर व्यू या बेहतर आपको बेहतर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। ठीक है, दोबारा आता हूँ, यहाँ पर मैंने कैलकुलेट करने पीरियड्स, तो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे आप लिखें सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस, अच्छा वो कहते हैं कितने, मैं कहता हूँ मेरे पास इतनी ईयर्स हैं, और मुझे ये अगर हर, मतलब लेट्स सपोज मुझे सिर्फ टू ईयर बाई ईयर कैलकुलेशन करनी है, तो मुझे मल्टीप्लाई वन करूंगा तो ये 2 ईयर तक मुझे कैलकुलेट करके दे देगा। मुझे 2 ईयर की नहीं, बल्कि मैं कहता हूँ मुझे हर मंथ पेमेंट्स करनी है, तो मैं इसको इसको इस तरह से करूँगा तो मेरे पास कैलकुलेशंस अकॉर्डिंगली शो हो जाएगी। इसको मैं वन करूँगा तो देखें उसके अकॉर्डिंगली इसने शो कर दिया। अच्छा यहाँ पर भी वैल्यूज चेंज हो रही हैं और यहाँ पर भी वैल्यूज, जैसे मैं इसको करता हूँ 5, तो देखें यहाँ पर वैल्यू तो चेंज हो रही हैं लेकिन यहाँ पर भी उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें क्या हो जाएंगी, चेंज हो रही। नेक्स्ट चीज़ मुझे यहाँ पर डेट लेकर आनी है, मैं कहता हूँ ई डेट, ये वाली मेरी डेट है, इसको मैं एब्सलूट कर लूँगा क्योंकि मुझे ड्रैग करना है फॉर्मूला। नेक्स्ट चीज़ कहता है कि मंथ कौन सा है, फर्स्ट है, तो मैं जैसे एंटर करूँगा तो मेरे पास क्या शो हो रहा है, कुछ इस फॉर्मेट से डेट शो हो रही है। आप क्या करेंगे, यहाँ जाकर इसका फॉर्मेट चेंज कर लेंगे, डेट में जाएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर नंबर ऑफ़ फॉर्मेट्स हैं, जो भी आपको पसंद आता है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। मैं लेट्स सपोज यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ, तो मेरे पास कोई डेट इस फॉर्मेट से आ जाएगी। मैं जैसे ही एंटर करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएंगी, डेट्स आ जाएंगी। अच्छा मैं अब यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर करूँगा वन, तो देखें ये तो एडजस्ट हो चुका है लेकिन ये एडजस्ट नहीं हुआ, ये जहाँ तक पहले शो हो रहा था वहाँ तक ही शो हो रहा है। मैं इसको करता हूँ लेट्स सपोज
30। ठीक है, तो ये देखें, ये डेट यहाँ तक शो हो रही है, और जबकि ये डेट चेंज नहीं हो रही इसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि ये ऐसा ना हो, जब ये पीरियड 12 हो, तो ये बाकी जो डेट्स आ रही हैं खुद ब खुद क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, खुद ब खुद क्या हो जाए, खत्म हो जाए। अच्छा, एक चीज़ और देखें यहाँ पर 1 फरवरी, 1 मार्च एंड सो ऑन, 1 जनवरी दोबारा से शो हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ -1। अब देखें 31 जनवरी। ठीक है, 31 जनवरी और उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें शो हो चुकी। 31 जनवरी 2020 और 20 फरवरी, और इसके अकॉर्डिंगली चीज़ें क्या करी इसने, एडजस्ट कर ली। अच्छा, एक चीज़ और मुझे यहाँ पर एडजस्ट करनी है। क्या करना है कि मैं इसको कह देता हूँ +1। तो अब यहाँ पर देखें, चीज़ें उसके अकॉर्डिंगली क्या हो चुकी हैं, चेंज हो चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, -1, और फॉर्मेट में इसका कुछ इस तरह से रख देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और मुझे थोड़ी सी एडजस्ट करनी है, वो मैं यहाँ पर जा करके इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक इशू था, वो किस तरह से रिजोल्व करना है आपने, यहाँ पर आना है। अगर आपके पास यहाँ पे पीरियड्स कम होंगे, 12 होंगे, उसके बाद आप डेट का फॉर्मेट लगाएंगे, तो ईयर बैक कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देगा। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे मैंने 60 लिखा, और जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो इसके अकॉर्डिंगली डेट्स को यहाँ पर शो कर देगा। ठीक है, ये 2020, 24, 25, ठीक है, सो ऑन। जहाँ तक मुझे मज़ीद इसका फॉर्मेट बेहतर करना है, मैं यहाँ जाता हूँ, क्योंकि रीड करने में इशू हो रहा है, तो मैं कहता हूँ मुझे ये फॉर्मेट चाहिए। ठीक, ऐसे सेलेक्ट करें, ड्रैग करें, सेंटर करें। अब इसकी जो प्रेजेंटेशन है बेहतर हो चुकी है। अच्छा, मैं यहाँ पे 1 करता हूँ, लेकिन ये स्टिल मेरे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, शो हो रहा है। तो मैं कहता हूँ ऐसा नहीं, जितने पीरियड्स हैं, जहाँ तक ये जो डेट्स है, या जहाँ तक सीरियल नंबर है वहाँ तक की डेट्स हैं, आगे ना है। तो मैं कहता हूँ इफ दिस सेल इक्वल टू 0 या इक्वल टू ब्लैंक, तो क्या हो जाए, ब्लैंक हो जाए। अदरवाइज ये जो ई डेट वाला फार्मूला है, ये क्या हो जाए, ई डेट वाला फार्मूला क्या हो जाए, यहाँ पर अप्लाई हो जाए। देखें यहाँ, अब मैं जैसे यहाँ पे 1.5 मन करूँगा, देखें उसके अकॉर्डिंगली इसने क्या कर लिया, डेट को यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट चीज़, मुझे ओपनिंग बैलेंस लेकर आना है। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस के लिए मुझे यहाँ पर इफ, ठीक है, इफ दिस सेल इक्वल टू 1, तो क्या करें, इस वैल्यू को ले आए, अदरवाइज रिमेनिंग वैल्यू उठा कर ले आए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे मजीद ड्रैग करूँगा, देखिए नेक्स्ट सेल में 0 आ रहा है, वो वैल्यू उठा नहीं रहा। ठीक है, और एक चीज़ क्या हुई है कि इसने इस वैल्यू को भी क्या कर दिया, ड्रैग कर दिया। मैं इसको एक्सक्लूड कर लेता हूँ। देखें 0 0 शो हो रहा है। अच्छा, मुझे इस इशू को भी रिजोल्व करना है। मैं कहता हूँ एक दफ़ा फिर इसका फॉर्मूला, इफ दिस सेल इक्वल टू ब्लैंक, तो ब्लैंक हो जाए, अदरवाइज ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा, तो आप देखें मुझे यहाँ तक इसने वैल्यू शो की है, उसके आगे मजीद मुझे कोई वैल्यू शो नहीं की। नेक्स्ट चीज़, मुझे मंथली पेमेंट्स कैलकुलेट करनी है, तो मैं यहाँ पर ये ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुकी है। मैं इसको करता हूँ, एब्सोल्यूट करता हूँ, और एंटर प्रेस करता हूँ, और इसको करता हूँ, ड्रैग करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर अगेन से सेम इशू आ रहा है, इसको रिजोल्व करते हैं। इफ, ठीक है, दिस सेल, अच्छा आप किसी भी सेल को लिंक कर सकते हैं, जो इनिशियली सेल, आप किसी को भी लिंक कर सकते हैं, इक्वल टू ब्लैंक, तो क्या हो जाए, ब्लैंक हो जाए। अदरवाइज ये जो वैल्यू जो इसको मैं चाहता हूँ कि आ जाए, वो आ जाए। ठीक है, तो अगेन आप देखें, मेरी वैल्यू गेट वहीं तक वैल्यू शो कर रहा है जहाँ तक मैंने इसको कहा था। ठीक है, यानी आप इस तरह से चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं। आपका तो एक दफ़ा थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन जब आप ये चीज़ें
ऑटोमेट कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम जो है इसको कॉपी पेस्ट करके फ्यूचर के लिए जो आपकी कैलकुलेशंस हैं, जो आपका अच्छा खासा टाइम जिस पे लग सकता है, आप उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट पीएमटी। ठीक है। पीपीएमटी। पीपीएमटी एंटर करें। रेट पूछ रहा है, रेट बताएं। मंथली है तो डिवाइड करें 12 से। नंबर ऑफ, नहीं पीरियड पूछ रहा है, फर्स्ट पीरियड है। नंबर ऑफ पीरियड पूछ रहा है तो वो मैंने 18 कैलकुलेट किए हुए हैं और मैंने इसको एक्सक्लूड कर लेना है। ठीक है। नेक्स्ट चीज प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है तो मेरी प्रेजेंट वैल्यू ये इंटर प्रेस करूंगा तो मेरी पास प्रिंसिपल अमाउंट्स आ गई है, जो मैंने लोन को जो एक तो है मैंने इंटरेस्ट की फॉर्म में कैश देना है, एक जो मैंने लोन की अमाउंट को रिफंड करना है बैंक को, तो वो मेरे पास अमाउंट, अच्छा ये नेगेटिव है, इसको अब्सोल्यूट करना है। एबीएस लिखें, इंटर प्रेस करें। अच्छा तो ये पास हो गई है। नेक्स्ट ये मुझे यहाँ यहीं पे एक फार्मूला और लगाना है। मैं अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर देखें, मैंने किसी सेल को एक्सक्लूड नहीं किया हुआ है। वो कौन सा सेल है? वो मेरे पास जो सेल है, सेल 3 में जाता हूँ तो मुझे आइडिया हो जाएगा। अच्छा मैंने जो अमाउंट है प्रेजेंट वैल्यू उसको एब्सोल्यूट नहीं किया। ठीक है, तो मैं जाकर इसको एब्सोल्यूट कर लेता हूँ और जैसे मैंने एब्सोल्यूट किया तो मेरे पास अब वैल्यू अकॉर्डिंगली शो हो जाएगी। अच्छा यहाँ पे ना मेरा आ रहा है तो देख लेते हैं। मैं कहता हूँ इफ इफ कोई भी सेल, ये सेल कह दें इक्वल टू ब्लैंक है तो ब्लैंक हो जाए, अदरवाइज ये सारा का सारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। आपका जो एरर है यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, सेंटर करना चाहते हैं कर सकते हैं। नेक्स्ट आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। चाहे इंटरेस्ट आप ये जो पेमेंट्स है इसमें से अगर आप ये अमाउंट माइनस करें तो इंटरेस्ट आ जाएगा, जो कि आपकी इनकम स्टेटमेंट में जाकर आपकी इनकम स्टेटमेंट को हिट करेगा और वहाँ पे जाकर डेबिट हो जाएगा। ठीक है। और जो भी एक्सपेंसेस होते हैं या कॉस्ट होती है वो इनकम स्टेटमेंट में डेबिट होती हैं, और जो भी इनकम्स वगैरह होती हैं वो इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट होती हैं। और इसको आप आई पी एम टी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आई पी एम टी रेट क्या है, ये है रेट मेरा। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ मुझे पूछ रहा है पीरियड कौन सा है, तो ये मेरा पीरियड है। नेक्स्ट चीज़ नंबर ऑफ पीरियड पूछ रहा है तो ये मेरे नंबर ऑफ पीरियड्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ प्रेजेंट वैल्यू, तो ये मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू। जैसे इंटर प्रेस करूंगा तो मेरे पास अकॉर्डिंगली अमाउंट आ। अच्छा आई पी एम टी दोबारा देखते हैं इसको। हाँ जी, रेट को आपने डिवाइड बाई 12 करना है। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके पास एनुअल रेट आ जाएगा। पीरियड कौन सा है, 1 है, तो इस चीज़ को आपने देखना है। नंबर ऑफ पीरियड्स ये है। नेक्स्ट चीज प्रेजेंट वैल्यू ये है। तो आप इस तरह एंटर प्रेस करें तो देखें सिमिलर अमाउंट आ चुकी है, जो पहले मैंने माइनस करके यहाँ पर लाई थी। आप इस तरह से भी इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। बहरहाल मैं यहाँ पर इसको इसमें से माइनस करता हूँ तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। और इसको अगेन में इफ का फॉर्मूला लगूंगा, ये किसी भी सेल को आप लिंक कर सकते हैं यहाँ जो पीछे सेल है। इफ दिस सेल इक्वल टू ब्लैंक है तो ब्लैंक हो जाए, अदरवाइज ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाए। तो मैं इसको क्या करता हूँ, ड्रैग करता हूँ तो मेरे पास इस तरह से वैल्यू शो हो जाएगी। अब मुझे क्लोजिंग वैल्यू निकालनी है। ठीक है। ये मेरे पास लोन की अमाउंट है। ठीक है। और ये मैंने प्रिंसिपल अमाउंट जो कि लोन को रीपे किया है वो अमाउंट है, तो मैंने इंटर किया तो मेरे पास देखें यहाँ पर इसके अकॉर्डिंगली वैल्यू खुद ऑटोमेटिकली शो हो चुकी है। इसको ड्रैग करता हूँ, यहाँ पे ना मिरर है। ठीक है। इसको जाके फिक्स कर लेते हैं इस एरर। एक, ठीक है, किसी भी सेल को लें, इसको लिंक कर दें, इसको लिंक कर दें, इसको लिंक कर दें, इसको लिंक कर दें। ठीक है, मैं कहता हूँ दिस सेल इक्वल टू ब्लैंक है तो ब्लैंक हो जाए, अदरवाइज ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाए। तो मैं इसको जैसे ही इंटर करूंगा तो मेरे पास देखें वहीं तक अमाउंट शो हो रही है जहाँ तक मैंने कहा था कि ये वैल्यू शो हो जाए। ठीक है। अब मेरी तमाम तरह आई थिंक एरर्स जितने भी हैं वो सारे के सारे रिमूव हो चुके हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, जाकर लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 2 ईयर करता हूँ, देखता हूँ मैं यहाँ पर कोई एरर तो नहीं आ रहा। अच्छा मैं इसको जा करके ट्रैक कर लेता हूँ जहाँ तक मुझे। अच्छा अब यहाँ पर कोई भी एरर्स आपको शो नहीं हो रहा, और आप अगर यहाँ पर ईयर्स कैलकुलेट करेंगे या यहाँ पे अमाउंट चेंज करेंगे तो मेरी जो वैल्यूज़ हैं वो उसके अकॉर्डिंगली खुद खुद चेंज हो जाएंगी। ईयर चेंज करेंगे तो इस तरह ईयर की अकॉर्डिंग वैल्यू भी 60 ईयर तक मेरी कैलकुलेशन यहाँ पर शो। आप इसको 300 तक ले जाए
ठीक है, यहाँ से ट्रैक करें। ठीक है। इस तरह से आपने ये शो करना है। अच्छा, इसको मज़ीद अगर आपने फॉर्मेटिंग करनी है, यहाँ पे जाएं, यहाँ तक जाएं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं। ठीक है। आप कहें इक्वल टू ब्लैंक है, तो क्या कर दे उसको, कोई भी कलर आप कह सकते हैं, रेड टेक्स्ट कह सकते हैं, रेड बॉर्डर कह सकते हैं, येलो डार्क कह सकते हैं, लाइट रेड विथ डार्क गेट्स। मैं इसमें से कस्टम पे जाता हूँ और मैं कहता हूँ कुछ इस तरह से नहीं, बल्कि मुझे अपने हिसाब से कलर कम्बिनेशन चाहिए। ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं इफेक्ट्स पे जाता हूँ। मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ ये वाला कलर, इसको मैं चेंज करके कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर जाके मैं इसको इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिएगा मेरी यहाँ पर एक, यहाँ पर और यहाँ पर, ओके, ऊपर जाए, जहाँ तक वैल्यूज़ हैं ज़रा यहाँ पे वन करता हूँ। अब देखिए जहाँ तक वैल्यूज़ हैं वहाँ तक तो वो शो कर रहा है, लेकिन जो नेक्स्ट सेल है वो मुझे उसको अगर फिल करके दे रहा है। आप यहाँ पे कोई टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, वट एवर जो आप चाहते हैं आप वो उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था मेरा लोन अमोर्टाइजेशन टेबल। इसको आप इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि लीजेस को आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, लीजेस का जो टेबल है आप उसको किस तरह से बनाएंगे।